हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने एमपी का ज्योग्राफिकल डिवीज़न देखा था। टोटल 7 भौगोलिक विभाजन हुए थे एमपी के, जिनका एरिया वाइज ऑर्डर ये था। सबसे बड़ा था मालवा का पठार, पढ़ते पढ़ते हमने सतपुड़ा तक कर लिया। आज हमें मध्य भारत का पठार देखना है और इसमें कम टाइम लगा तो रीवा पन्ना का प्लेट्यू भी देख ही लेंगे इसी वीडियो में। मध्य भारत प्लेट्यू 32,892 किलोमीटर स्क्वायर, जो 10.7% है। और इसकी लोकेशन इसी मैप में देख लो आप। जब हम इसको मैप को बना रहे थे तो ये एस बनाया था, जिससे हम ये मध्य भारत का प्लेट्यू दिखा पाएँ। कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं यही देख लो आप। ये भिंड है, हालांकि भिंड का जो लाहौर वाला क्षेत्र है वो बुंदेलखंड प्लेट्यू में आता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मध्य भारत पठार में ही आ रहा है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, और यहाँ हमने बोला था 2 जगह ये उठे हुए भाग हैं इसमें था, तो एक जगह राजगढ़ है और एक जगह आगर मालवा, और ये नीमच। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये पॉइंट देखेंगे। यहाँ सबसे कम बारिश होने वाला क्षेत्र भिंड है, जिसमें 55 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो मध्य भारत प्लेट्यू में सबसे कम बारिश होती है 75 सेंटीमीटर। ये एनुअल रेनफॉल है और इसका क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मतलब हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। मतलब गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी। हालांकि मालवा का पठार था, मालवा प्लेट्यू, उसमें समशीतोष्ण जलवायु थी, मतलब ज़्यादा सर्दी भी नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं। फ्रेंड्स, पहले हमने एक आपको मैप दिखाया था सॉइल वाला, उसमें इस वाले क्षेत्र में थोड़ा सा एलुवियल सॉइल था। मैप दोबारा दिखा देते हैं हम। ये सॉइल का मैप है, जिसमें इस साइड देखो फ्रेंड्स, थोड़ा एलुवियल सॉइल हो गई चंबल की वजह से। जलोढ़ मिट्टी है, तो आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा इसी से। यहाँ पे तिलहनी फसल होती है। ओके फ्रेंड्स, तिलहनी फसल होती है, तो सरसों एक तिलहनी फसल है, तो इसी को सरसों की हांडी का प्रदेश बोलते हैं। किसको? मध्य भारत प्लेट्यू को। इसी प्लेट्यू को चंबल का उपाद्र प्रदेश बोलते हैं। उप आद्र का मतलब होता है, ये संधि विच्छेद है, उप आद्र का मतलब होता है सब ह्यूमिड। अब फ्रेंड्स, इसके ढाल की बात करते हैं। इस प्लेट्यू का ढाल, फ्रेंड्स हमारे पास नदियों का मैप है, इसमें आप देखना इधर मध्य भारत के पठार में नॉर्थ में जाके सारा ईस्ट की साइड जा रही है। सिंध नदी भी नॉर्थ में जाके ईस्ट की साइड हो गई, बेतवा भी नॉर्थ में जाके ईस्ट की साइड हो गई, और यमुना में जाके मिल रही है। तो इसका ढाल हो जाएगा नॉर्थ देन ईस्ट, और फिर यमुना में जाके मिलता है पानी। चंबल नदी में फ्रेंड्स, ये यहाँ से चंबल नदी जा रही है, और मुरैना में काफ़ी अवनालिका अपर्दन होता है। इसको मृदा अपर्दन भी बोलते हैं। काफ़ी मिट्टी कट जाती है मुरैना क्षेत्र में, यानी कि मध्य भारत प्लेट्यू में चंबल की गहराई 300 मीटर तक पहुंच जाती है फ्रेंड्स। इतनी मिट्टी कट जाती है गहराई तक। फ्रेंड्स, इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देखना है तो एक रफ मैप बना लेते हैं। ये एमपी का रफ मैप बना लिया हमने। ये मध्य भारत प्लेट्यू है। हमें एमपी का एक्सटेंट पता है 74.9 से 82.48। ये हमने ट्रिक से याद कर लिया है वीडियो में। तो मध्य भारत प्लेट्यू नीमच से शुरू होता है, तो इसका एक्सटेंट 74.9 से ही मान लो। ये गहराई में सागर था, सागर का 79 था, मालवा यहाँ तक आ रहा था, तो इसका 78 पॉइंट समथिंग मान लो, कुछ भी अपने मन से। ओके, और लैटिट्यूड लाइन 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मालवा प्लेट्यू से पास हो गया, तो इसके ऊपर 24.5 से ये मान लो आप, जहाँ तक एमपी है, यानी 26.5 तक। और एमपी के पॉइंट कैसे याद रखने हैं ये हमने एक वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स 3 टाइप की चट्टानें हैं, आर्कियन, कडप्पन एंड विंध्यन। आर्कियन चट्टानें मालवा में भी थी, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो लावा से बनती थी, थोड़ी यहाँ पे भी है। कडप्पा में हमने आपको बताया था 2 होती हैं, एक विजावर श्रेणी और एक ग्वालियर श्रेणी। तो यहाँ मैप में दिखा देते हैं हम आपको। फ्रेंड्स, ये एमपी का मैप है ये। इसमें ये विंध्यन पर्वत गई हैं, और विंध्यन पर्वत में शुरू में जानापाव की पहाड़ी है जो इंदौर तक है, और ये यहाँ तक ग्वालियर तक आया है। इस चीज़ को हम ग्वालियर श्रेणी बोलते हैं। आगे जाके ये भांडेर और कैमूर में बटेगा, वो बात अलग है। तो जैसे यहाँ मैप में दिखा देते हैं, जैसे ये विंध्याचल है, दमोह में जाके ये प्लेन होके भांडेर और कैमूर में बढ़ता है। यहाँ से ये ग्वालियर श्रेणी निकलती है और ग्वालियर तक जाती है, इसलिए इसका नाम ग्वालियर श्रेणी है। ये कडप्पा सेल समूह के अंडर आती है ग्वालियर श्रेणी। फ्रेंड, यहाँ पे एक पॉइंट और देख लो। जैसे ये चंबल बीहड़ का निर्माण करती है बहुत ज़्यादा, तो ये टॉप पर है, सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण चंबल करती है, लेकिन सेकेंड सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण करती है ताप्ती नदी। एक फ्रेंड पॉइंट नोट और कर सकते हैं, यहाँ पर सहरिया जनजाति रहती है। सारी जनजाति साउथ, ईस्ट या वेस्ट में रहती हैं, लेकिन सिर्फ एक जनजाति है जो नॉर्थ की साइड रहती है, सहरिया जनजाति। तो एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पर, शहर के बच्चों का भारी बैग होता है। इन तीनों जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति माना गया है। सहरिया, भारिया
एंड बैगा। सहरिया जनजाति ग्वालियर, गुना, श्योपुर क्षेत्र में है। एक पॉइंट यहाँ नोट कर सकते हैं इनका, सहरिया जनजाति का, ये देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं और इन्हें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान होता है। ग्वालियर में फुटपाथ पर आपने देखा होगा, ये मतलब शिव जी भगवान लोगों की मूर्ति रखते हैं और जड़ी बूटियाँ भी रखते हैं, उससे ये पॉइंट आपको याद रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए रीवा पन्ना का पठार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।